अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह साइंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अब्दुर्रहमान और आज हम अपने फ़र्स्ट ईयर के मैथ का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसके बारे में एक लास्ट लेक्चर भी हम बना चुके हैं जिसमें हम सिर्फ सेट की डेफिनेशन और सेट के लिखने के 3 डिफरेंट मेथड के बारे में पढ़ा था। अगर आपको उन तीनों मेथड के बारे में थोड़ा सा रिव्यू करवाया जाए तो सेट को लिखने के 3 डिफरेंट मेथड में सबसे पहला मेथड था डिस्क्रिप्टिव मेथड, जिसमें हम अपने सेट को वर्डिंग में बयान करते हैं। दूसरे नंबर पे तरीकाकार जो था उसको हम टेबुलर मेथड कहते हैं और टेबुलर मेथड में सेट को हम सेट के तमाम एलिमेंट को 1 बाय 1 लिखने के बाद करली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो इस तरह का जो सेट होता है उसको आप जो है वो टेबुलर फॉर्म में कहते हैं। और तीसरे नंबर पे जो तरीकाकार था डेट इज़ कॉल्ड सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन में हम अपने सेट को, अपने मुकम्मल सेट को जस्ट एक आर्बिट्रेरी लेटर एक्स से ज़ाहिर करते हैं और उस एक्स के ऊपर एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है जिस कंडीशन से हमें पता चलता है कि इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो आ रहे हैं। उसके बाद आज हम क्या करने जा रहे हैं, हम नंबरों पे मुश्तमिल मखसूस किस्म के सेट जो हैं वो मैथ में इस्तेमाल होते हैं जिनको हमने मखसूस किस्म के नाम दिए हैं। तो आज हमने उन स्पेशल किस्म के सेट्स के बारे में जानना है ताकि आगे चलकर अगर क्वेश्चन में उस किस्म का कोई सेट आए तो आपको पता हो कि इस सेट में कौन कौन से नंबर जो हैं वो रिलेट करते हैं। तो सबसे पहला जो सेट हम करने जा रहे हैं डेट इज़ कॉल्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उसको हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर का नाम देते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब ये नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो आप काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है और वही आपके सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि बच्चे अपनी क्लास में मौजूद स्टूडेंट्स की तादाद को काउंट करो, तो आप क्या करते हैं जी, आप काउंटिंग शुरू करते हैं डेट इज़ 1 2 3 एंड सो ऑन। इट मीन्स आपने काउंटिंग स्टार्ट की है तो आपने काउंटिंग जो है वो 1 से स्टार्ट की है। तो काउंटिंग नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होके अप टू सो ऑन आगे चलते जाते हैं। तो काउंटिंग नंबर जो है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं और वही काउंटिंग नंबर आपके सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है? द काउंटिंग नंबर्स are also known as नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर को आप नेचुरल नंबर के नाम से भी जानते हैं। द काउंटिंग नंबर आर ऑल्सो नोन एज नेचुरल नंबर और द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल N और द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल N और सेट ऑफ नेचुरल नंबर को आप कैपिटल N से डिनोट करते हैं। अगर इस सेट को मैं आपके सामने लिखूं तो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज कैपिटल N इज इक्वल टू दिस इज स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। तो आगे तमाम के तमाम नंबर जो हैं ये आपके जो हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इसमें सिर्फ आपने एक बात याद रखनी है कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है क्योंकि ये काउंटिंग नंबर्स हैं और काउंटिंग हमेशा आप जो है वो 1 से स्टार्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे जो हम सेट इस्तेमाल करते हैं मैथ में उसका नाम है द सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स अब ये होल नंबर्स क्या हैं? काउंटिंग नंबर विद ज़ीरो इज़ कॉल्ड होल नंबर, यानी काउंटिंग नंबर के साथ अगर आप ज़ीरो को भी ऐड कर दें तो दैट सेट इज़ कॉल्ड सेट ऑफ होल नंबर। सो द काउंटिंग नंबर विद ज़ीरो, द काउंटिंग नंबर विद ज़ीरो इज़ कॉल्ड होल नंबर। काउंटिंग नंबर में अगर आप ज़ीरो भी शामिल कर दें तो वो जो आपका सेट कहलाएगा डेट इज़ कॉल्ड सेट ऑफ होल नंबर एंड सेट ऑफ होल नंबर इज़ डिनोटेड बाय द सेट ऑफ whole numbers
इज डिनोटेड बाय W। सेट ऑफ होल नंबर को आप W से जो है वो डिनोट करते हैं। और अगर इस सेट को आपके सामने लिखा जाए तो द सेट ऑफ होल नंबर इज W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, आगे तमाम के तमाम नंबर्स। तो ये वाला जो सेट है दिस इज़ कॉल्ड सेट ऑफ होल नंबर, और इसको जो है वो W से ज़ाहिर किया जाता है। होल नंबर और नेचुरल नंबर में जस्ट एक नंबर का फ़र्क है और डेट इज़ ज़ीरो, और वो नंबर है ज़ीरो। अगर नेचुरल नंबर में आप ज़ीरो ऐड कर दें तो वही नेचुरल नंबर आपका सेट ऑफ होल नंबर बन जाएगा। सेट ऑफ होल नंबर से आगे जो तीसरा सेट आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ये ज़्यादातर देखने में आता है, डेट इज़ कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर्स। तीसरा जो सेट हमें बुक में ज़्यादातर देखने में मिलता है डेट इज़ कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स क्या हैं? अगर आप होल नंबर में नेगेटिव नंबर भी शामिल कर दें तो फिर वो जो आपका सेट बनेगा होल नंबर विद नेगेटिव नंबर, दैट सेट इज कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर। उस सेट को आप सेट ऑफ इंटीजर कहेंगे। अगर बाय वर्डिंग इसको मैं लिखूं तो होल नंबर विद नेगेटिव नंबर, होल नंबर्स with negative numbers is called integers। उनको आप इंटीजर्स का नाम देते हैं। अगर होल नंबर में आप नेगेटिव नंबर भी ऐड कर दें तो वो जो सेट आपके पास आएगा उसको आप इंटीजर्स का नाम देंगे। और सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय जी। सेट ऑफ इंटीजर्स को आप जी से ज़ाहिर करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय जी। सेट ऑफ इंटीजर्स को आप जो है वो जी से डिनोट करते हैं। अगर इस सेट को आपके सामने लिखा जाए तो सेट ऑफ इंटीजर्स जी इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड अप टू सो ऑन, यानी तमाम के तमाम पॉजिटिव नंबर और तमाम के तमाम नेगेटिव नंबर विद ज़ीरो। यानी होल नंबर के साथ अगर आप नेगेटिव नंबर भी ऐड कर दें तो फिर जो आपके पास सेट बनेगा डेट सेट इज़ कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर्स। उस सेट को आप सेट ऑफ इंटीजर्स का नाम देंगे। सेट ऑफ इंटीजर्स के आगे जो नंबर 4 पे हमें ज़्यादातर सेट देखने को मिलता है डेट इज़ कॉल्ड सेट ऑफ रैशनल नंबर। उसको आप रैशनल नंबर कहते हैं, रैशनल नंबर्स। अब देखते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर को अगर बाय वर्डिंग बयान किया जाए तो रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर either be integers or written as a coefficient of integers। यानी ऐसे तमाम नंबर जो कि मे बी आपके इंटीजर्स हों या इंटीजर्स के कोशेंट की शक्ल में लिखे जा सकें, उनको आप सेट ऑफ रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो बाय वर्डिंग अगर मैं इसको आपके सामने लिखूं तो रैशनल नंबर मे बी इंटीजर्स, ये इंटीजर्स भी हो सकते हैं, और राइट एज आ कोशेंट ऑफ इंटीजर्स, राइट एज आ कोशेंट ऑफ इंटीजर्स। ऐसे नंबर जो मे बी आपके इंटीजर्स भी हों या इंटीजर्स के कोशेंट की शक्ल में लिखे जा सकें, राइट एज आ कोशेंट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर। वो तमाम के तमाम नंबर्स आपके रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब
ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है जिसको हम क्वोशंट कह रहे हैं, यानी कि तमाम के तमाम फ्रैक्शन वाले नंबर भी आपके रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी लाजमी तौर पे इंटीजर होना चाहिए, और एक ये भी कंडीशन है उसका जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए कभी भी। तो कुछ रैशनल नंबर अगर आपके सामने लिखें तो रैशनल नंबर का जो सेट है वो बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। द सेट ऑफ रैशनल नंबर is denoted by Q। सेट ऑफ रैशनल नंबर को जो है वो Q से डिनोट किया जाता है। अब चूँकि ये इन्फिनिटी टाइम्स हैं वो आपके नंबर हैं, तो मैं कुछ मखसूस नंबर आपके सामने लिखता हूँ ताकि इस डेफिनेशन को क्लियर किया जा सके कि कौन से नंबर जो हैं वो आपके रैशनल नंबर हैं और कौन से इरैशनल नंबर हैं। डेफिनेशन में हमने क्या लिखा कि रैशनल नंबर में भी इंटीजर्स, ये इंटीजर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं कुछ इंटीजर्स आपके सामने लिखता हूँ, 2, -3, 11 एंड 17 एक्सेट्रा। तो ये बेसिकली ये आपके इंटीजर्स भी हैं और ये आपके रैशनल नंबर्स भी हैं। और दूसरे नंबर पे आपने कहा कि मे बी राइट एज अ क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स, यानी ये इंटीजर्स के क्वोशंट की शक्ल में भी लिखे जा सकते हैं। तो अगर मैं कुछ क्वोशंट की फॉर्म में नंबर्स लिख दूं, फॉर एग्जांपल 7/13 एंड -9/15 एंड 13/23, तो ये तमाम के तमाम नंबर जो फ्रैक्शन की शक्ल में लिखे गए हैं, जो आपके क्वोशंट की शक्ल में लिखे गए हैं, ये भी आपके रैशनल नंबर्स ही हैं, क्योंकि उसने कहा है कि मे बी रिटन एज अ क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स। तो देखें इसका न्यूमरेटर भी इंटीजर है और इसका डिनोमिनेटर भी इंटीजर है, तो ये दो इंटीजर्स के क्वोशंट की शक्ल में लिखा गया, तो ये नंबर भी आपका रैशनल नंबर ही कहलाएगा। हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसा फ्रैक्शन हो जिसमें के न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में आपका इंटीजर नहीं है, लिखा तो आपका क्वोशंट की फॉर्म में गया हो लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटीजर ना हो, तो वो आपका नंबर रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक आपके सामने नंबर लिखता हूँ, ये आपका नंबर रैशनल नहीं है। फॉर एग्जांपल √13/2, तो ये देखें ये जो √13 है ये आपका सेट ऑफ इंटीजर्स में नहीं है। रूट वाले नंबर जो हैं, स्क्वायर रूट वाले या क्यूब रूट वाले या किसी भी किस्म के रूट वाले जो नंबर हैं वो आपके इंटीजर्स में नहीं है। तो जब ये इंटीजर ही नहीं है तो इट मीन्स ये आपका रैशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि बाय डेफिनेशन आपने लिखा है कि मे बी रिटन एज अ क्वोशंट ऑफ इंटीजर, मतलब कि क्वोशंट के ऊपर वाले हिस्से में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आपके इंटीजर ही होने चाहिए। तो दिस इज़ कॉल्ड सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। इसको जो है वो आप कैपिटल क्यू से ज़ाहिर करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम जो अपना सेट करने जा रहे हैं, जो कि अक्सर बुक में मिलते हैं, डेट इज़ सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर जो हैं ये भी आम तौर पे जो है वो क्वोशंट की फॉर्म में भी आपको नज़र आते हैं, लेकिन ये ऐसे क्वोशंट की फॉर्म में नज़र आते हैं जिसमें आपके क्वोशंट का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है उनमें से कोई एक या दोनों नंबर जो हैं वो इंटीजर्स नहीं होते, क्योंकि अगर वो दोनों इंटीजर्स होंगे तो वो आपके जो हैं वो रैशनल नंबर काउंट किए जाएंगे। लेकिन इररैशनल नंबर में दोनों में से कोई एक या दोनों ही आपके जो है वो इंटीजर्स नहीं होते। तो इसको आमतौर पे बुक्स में लिखा जाता है कि नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन एज अ क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड इररैशनल नंबर। तो डेफिनेशन अगर आपके सामने लिखें तो द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन as a quotient of integers। quotient मीन वही फ्रैक्शन वाली फॉर्म, as a quotient p over q, as a quotient of integers are called irrational numbers। ऐसे नंबर जो कि इंटीजर्स के क्वोशंट की शक्ल में ना लिखे जा सकें उसको आप जो है वो इररैशनल नंबर कहते हैं। एंड द सेट ऑफ इररैशनल नंबर इज़ डिनोटेड बाय क्यू डैश। और इररैशनल नंबर का जो सेट है उसको जो है वो क्यू डैश से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। द सेट ऑफ
the set of irrational numbers denoted by Q डैश, और इसको जो है वो Q डैश से डिनोट किया जाता है। अब सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, ये भी बेसिकली इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हैं, तो इनकी भी एग्जांपल्स के लिए मैं कुछ नंबर्स आपके सामने लिखता हूं जो कि इर्रेशनल नंबर्स होंगे। तो एग्जांपल्स के तौर पे कुछ नंबर्स आपके सामने ये लिखे जा रहे हैं, दैट इज़ √3 और 2/√5 और √7/√11। तो ये तमाम के तमाम नंबर्स जो हैं आपके इर्रेशनल नंबर हैं, चूँकि इसके क्वोशंट वाली फॉर्म में इंटीजर्स नहीं हैं। अब इस नंबर की बात करें तो इसके डिनोमिनेटर में इंटीजर्स नहीं है, चूँकि इंटीजर्स वाले नंबर जो हैं वो रूट वाले नंबर नहीं है, बल्कि वो सिंपल नंबर हैं। और इस थर्ड नंबर की बात करें तो ऊपर भी इंटीजर्स नहीं है और नीचे भी इंटीजर नहीं है, और ये तो वैसे ही आपका जो है वो इंटीजर नहीं है। तो ये तमाम के तमाम नंबर जो आपके सामने हैं, डैट नंबर आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर भी सिंपल भी हो सकते हैं और क्वोशंट की फॉर्म में भी हो सकते हैं, लेकिन बस कंडीशन ये है कि वो इंटीजर्स की फॉर्म में ना हो। तो इस सेट को आप जो है वो Q डैश से ज़ार करते हैं। इससे आगे वाला जो सेट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डैट इज़ सेट ऑफ रियल नंबर, उसको हम सेट ऑफ रियल नंबर के नाम से जानते हैं, और इसको कैपिटल R से डिनोट किया जाता है, रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब सेट ऑफ रियल नंबर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर बेसिकली द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को अगर आप इकट्ठा कर दें तो जो सेट आपके पास आएगा, दैट सेट इज़ कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर। उस सेट को आप सेट ऑफ रियल नंबर कहेंगे। और ये वाला जो सेट जो है वो तमाम के तमाम नंबर्स को कवर करता है। अभी तक हमने जितने भी सेट पढ़े हैं और उसमें जिस जिस किस्म के भी नंबर आ रहे हैं, ये तमाम के तमाम नंबर जो हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर में मौजूद होते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर तमाम नंबर्स को कवर करता है एक्सेप्ट कम्प्लेक्स नंबर्स को, जिनके साथ आयोटा होता है, उनको छोड़ के तमाम के तमाम नंबर जो हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर में मौजूद होते हैं। तो सेट ऑफ रियल नंबर को अगर लिखना चाहें तो दिस इज़ द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। irrational numbers is called the set of real number। उसको आप set of real number कहते हैं, and this set is denoted by capital R। उस सेट को आप कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। सो सेट ऑफ रियल नंबर इज इक्वल टू कैपिटल R इज़ इक्वल टू Q यूनियन Q डैश, यानी रैशनल और इर्रेशनल का जो यूनियन है, डेट इज़ कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये अभी तक जो हमने जितने भी सेट डिस्कस किए हैं, ये उनमें सबसे बड़ा सेट है, डेट इज़ सेट ऑफ रियल नंबर। और ये पिछले तमाम सेट्स के तमाम एलिमेंट को जो है वो अपने अंदर कवर करता है। इससे आगे चलें तो एक दो और सेट जो है वो हमारी बुक में देखने को मिलते हैं और हमारे क्वेश्चन में आएंगे। तो आगे वाला जो सेट है, डेट इज़ सेट ऑफ इवन नंबर। इससे आगे जो हमने सेट देखना है, डेट इज सेट ऑफ इवन नंबर। तो देखते हैं इवन नंबर के सेट में कौन से मखसूस किस्म के नंबर जो हैं वो आते हैं। तो सेट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर्स। अब इवन नंबर की डेफिनेशन की जाए तो द नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर जो एग्जैक्टली 2 पे डिवाइड हो सकें, या द नंबर विच आर द मल्टीपल ऑफ 2, जो 2 के मल्टीपल हों, दैट नंबर इज कॉल्ड इवन नंबर। द नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 और which are the multiple of 2, which are the multiples of 2
that number are called those number are called even number. वो नंबर जो हैं वो आपके इवन नंबर्स कहलाते हैं। एंड द सेट ऑफ इवन नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई, और सेट ऑफ इवन नंबर को जो है वो कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है। सेट ऑफ इवन नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई, उसको जो है वो कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है या डिनोट किया जाता है। अगर इस सेट को टेबुलर फॉर्म में आपके सामने लिखें तो द सेट ऑफ इवन नंबर ई इज़ इक्वल टू 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। यानी ऐसे तमाम के तमाम नंबर जो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, डैट नंबर्स आर कॉल्ड इवन नंबर, और दिस सेट ई इज़ कॉल्ड द सेट ऑफ इवन नंबर। इससे आगे देखें तो आगे वाला जो सेट है डेट इज सेट ऑफ ऑड नंबर। द सेट ऑफ ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर जो 2 पे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो सकते, डेट दोज नंबर आर कॉल्ड ऑड नंबर। Those numbers which are not exactly divisible by 2 are called odd numbers। उनको आप odd numbers कहते हैं। एंड द सेट ऑफ ऑड नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ। सेट ऑफ ऑड नंबर को ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो दिस इज सेट ऑफ ऑड नंबर ओ इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड अप टू सो ऑन। तो ये आपके जो नंबर हैं दैट इज़ कॉल्ड सेट ऑफ ऑड नंबर, और ऑड नंबर को जो है ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद लास्ट वाला जो सेट हम करने जा रहे हैं दैट इज़ सेट ऑफ प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर देखते हैं क्या होता है, और प्राइम नंबर के सेट को हम किस तरह जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, किस नाम से उसको डिनोट करते हैं, वो अभी हम देखते हैं। सो व्हाट इज सेट ऑफ प्राइम नंबर? प्राइम नंबर्स वो नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 डिवाइज़र होते हैं, वो नंबर आपके जो है वो प्राइम नंबर होते हैं। एग्जैक्टली 2 डिवाइज़र होने का मतलब है कि ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स पे डिवाइड हो सकें, और वो 2 नंबर कौन से हैं? एक तो 1 है और दूसरा इटसेल्फ वो खुद नंबर है। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 पे डिवाइड हों और अपने आप पे डिवाइड हों, डैट नंबर आर कॉल्ड प्राइम नंबर। द नंबर, अगर बाय वर्डिंग इसको लिखें, द नंबर्स which have exactly 2 divisor, यानी सिर्फ 2 नंबर्स पे डिवाइड हो सके। और वो 2 नंबर कौन से हैं? एक तो आपका 1 है एंड वो नंबर इटसेल्फ, जिस नंबर की भी आप बात कर रहे हैं या जो भी आपका प्राइम नंबर है। तो ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 डिवाइज़र हों, डैट नंबर आर कॉल्ड प्राइम नंबर। और सेट ऑफ प्राइम नंबर को P से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर की बात करें तो ये है सेट ऑफ प्राइम नंबर P इज़ इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड अप टू सो ऑन। तो ये तमाम के तमाम नंबर जो आपके सामने लिखे हैं, हर एक नंबर का एग्जैक्टली 2 डिवाइज़र है, यानी ये सिर्फ 2 नंबर्स पे डिवाइड हो सकता है। 1 पे तो डेफिनेटली ये सारे डिवाइड हो जाएंगे और अपने आप पे भी ये डिवाइड होंगे। इसके अलावा कोई तीसरा नंबर ऐसा नहीं है जो इनमें से किसी भी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। तो ये तमाम के तमाम नंबर जो हैं ये आपके प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल एग्जैक्टली डिवाइड करने का क्या मतलब है? मेरे पास अगर आपके पास एक नंबर 6 है
तो 6 के देखें कितने डिवाइज़र हैं या किस किस नंबर पे डिवाइड हो सकते हैं। डेफिनेटली ये 1 पे तो होगा, 1 पे इसको डिवाइड कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये पूरा डिवाइड होगा। पूरा डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर आपका 0 आएगा। तो ये देखें 1 पे डिवाइड करने पे 0 आ गया। उसके बाद अगर 6 को आप 2 पे डिवाइड करें तो ये 2 पे भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। इसको अगर आप 3 पे डिवाइड करें तो ये 3 पे भी डिवाइड हो जाएगा चूँकि रिमाइंडर 0, और फिर ये 6 पे भी डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स इस 6 के जो डिवाइज़र हैं वो 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। मतलब इससे 2 से ज़्यादा डिवाइज़र हैं तो ये 6 आपका प्राइम नंबर नहीं है। हाँ, इनमें से कोई भी नंबर आप उठा के पकड़ लें, इनमें जितने भी नंबर हैं ये सारे के सारे हैव एग्जैक्टली 2 डिवाइज़र। ये सिर्फ इनके 2 डिवाइज़र हैं, एक तो ये 1 पे डिवाइड होगा और ये एक खुद अपने आप पे डिवाइड होगा। तो ऐसे तमाम नंबर जो हैव ओनली 2 डिवाइज़र, उन नंबर्स को आप प्राइम नंबर का नाम देते हैं और सेट ऑफ प्राइम नंबर को आप पी से ज़ाहिर करते हैं। तो ये कुछ मखसूस किस्म के सेट्स से जिनको हमने मखसूस किस्म के नाम दिए और हमारे मैथ की बुक में ये अक्सर जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो आज हमने ये तमाम के तमाम जो कॉमन आपके सेट्स से उनको देखा, उनकी रिप्रेजेंटेशन को देखा और उनके एलिमेंट्स को देखा कि ये सेट जो हैं वो किधर से स्टार्ट होते हैं और अप टू सो ऑन ये कौन कौन से नंबर जो हैं वो कवर करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट करेंगे, जिसके पहले 2 क्वेश्चन जो हैं हम अपनी अगले वाली वीडियो में कवर करेंगे। और वो दोनों के दोनों क्वेश्चन क्या हैं, उसमें आपको सेट जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन में दिया गया है और आपने दूसरी रिप्रेजेंटेशन में कवर करना जो है वो कन्वर्ट करना है। रिप्रेजेंटेशन आपको याद है कि सेट की 3 रिप्रेजेंटेशन हैं, एक डिस्क्रिप्टिव मेथड है, दूसरा टेबुलर फॉर्म है और तीसरा सेट बिल्डर नोटेशन है। तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में है जो है वो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज नंबर 1.2 का वो स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।